एवरीवन, वेलकम टू यंग स्टडी। शुरू करते हैं 29 अप्रैल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की तिथि को मनाया गया। तो हाल ही में कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया गया? यह मनाया गया 28 अप्रैल को। प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, 28 अप्रैल को मनाया जाता है ये दिवस प्रत्येक वर्ष। और 28 अप्रैल को एक दिवस और मनाया जाता है जो महत्वपूर्ण है, मृत एवं क्षतिग्रस्त श्रमिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्मृति दिवस भी 28 अप्रैल को मनाया जाता है। कौन सा दिवस? मृत एवं क्षतिग्रस्त श्रमिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्मृति दिवस भी 28 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई ने निजी बैंकों के प्रबंध निदेशक अर्थात एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ के कार्यकाल को कितने वर्षों के लिए जो है सीमित कर दिया है? तो आरबीआई ने जो निजी बैंक है उनके जो एमडी और सीईओ हैं उनके कार्यकाल को 15 वर्षों के लिए, आंसर ऑप्शन नंबर डी, 15 वर्षों के लिए सीमित कर दिया। बात आई आरबीआई की स्थापना सन 1901 अप्रैल सन 1935 को हुई थी और इसका मुख्यालय उस समय कोलकाता में था। लेकिन वर्तमान में जो मुख्यालय है आरबीआई का मुंबई में है। मुंबई मुख्यालय सन 1937 में लाया गया। आरबीआई के जो गवर्नर हैं वर्तमान में वो कौन है? शक्तिकांत दास, और 25वें नंबर के हैं। और आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में किस देश की प्रोजेक्ट दंतक ने अपनी डायमंड जुबली बनाई है? तो हाल ही में किस देश की प्रोजेक्ट दंतक है, किसी देश का ये, इसने हाल ही में अपनी डायमंड जुबली बनाई? आंसर ऑप्शन नंबर सी, भूटान का एक प्रोजेक्ट दंतक है जिसे 24 अप्रैल सन 1961 को भारत के सहयोग से शुरू किया गया था। 24 अप्रैल सन 1961 को भारत के सहयोग से शुरू किया गया था प्रोजेक्ट दंतक। इसके माध्यम से भूटान में अग्रणी मोटर योग्य सड़कों के निर्माण का काम हमारा देखता है। ये प्रोजेक्ट दंतक जो है भूटान में जो अग्रणी मोटर योग्य सड़क है उनका निर्माण करता है। भारत की मदद से इसे कब शुरू किया गया था? 24 अप्रैल सन 1961 को शुरू किया गया था। बात आई है भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू भूटान की राजधानी है। भूटान की मुद्रा क्या है? नगुल ट्रम, ये भूटान की मुद्रा है। नगुल ट्रम भूटान की मुद्रा है। भूटान की संसद का क्या नाम है? तो भूटान की संसद का क्या नाम है? त्सोंगडू। क्या है भूटान की संसद का नाम? त्सोंगडू भूटान की संसद का नाम है। भूटान के राष्ट्रपति कह लो या राजा होते हैं भूटान में, वो कौन है? जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ये वहाँ के राजा हैं। और प्रधानमंत्री कौन है भूटान के? तो लोताय तसेरिंग ये प्रधानमंत्री है। तसेरिंग प्रधानमंत्री हैं भूटान के। भूटान में भारतीय राजदूत कौन है? तो भूटान में भारतीय राजदूत है रुचिरा कंबोज ये भारतीय राजदूत हैं भूटान में। भारतीय राजदूत है रुचिरा कंबोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में डीआरडीओ ने अगले 3 महीने में कितने मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने की घोषणा की है? तो हाल ही में डीआरडीओ ने अगले 3 महीने में कितने ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने की घोषणा की है? कितने ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने की घोषणा की है? तो आंसर ऑप्शन नंबर बी, कितने? 500 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने की घोषणा की है डीआरडीओ ने। बात आई है डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी सन 1958 को की गई थी। डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है। डीआरडीओ के प्रमुख कौन है वर्तमान में? जी सतीश रेड्डी डीआरडीओ के वर्तमान में प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने शील्ड मिशन लॉन्च किया? तो हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने शील्ड मिशन लॉन्च किया है? ये क्या? नासा ने। आंसर ऑप्शन नंबर ए, किसने? नासा ने। और ये हमारा शील्ड मिशन लॉन्च किया हाल ही में। नासा ने बात करी कि नासा पहली बार चांद पर महिला भेजेगा और इस मिशन का क्या नाम है? आर्टमिस मिशन के तहत आर्टमिस मिशन के तहत पहली बार चांद पर महिला भेजी जाएगी जो नासा के माध्यम से। नासा ने जो मंगल ग्रह पर एक रोबोटिक हेलीकॉप्टर था जिसका नाम था इंजेन्युइटी को उड़ाकर रिकॉर्ड बनाया। इंजेन्युइटी नामक एक रोबोटिक हेलीकॉप्टर है, उसको उड़ाकर रिकॉर्ड बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने 12वां बार्सिलोना ओपन खिताब जीता है? तो हाल ही में किस खिलाड़ी ने 12वां बार्सिलोना ओपन का खिताब जीता है? ये जीता, आंसर ऑप्शन नंबर बी, किसने जीता? राफेल नडाल ने जीता है। आंसर ऑप्शन नंबर बी, राफेल नडाल। ये कहाँ के हैं? स्पेन के खिलाड़ी हैं राफेल नडाल। इन्होंने अपना 12वां बार्सिलोना ओपन का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लिखित पुस्तक द लिविंग माउंटेन
के लेखक कौन है? तो हाल ही में पुस्तक लिखी गई है द लिविंग माउंटेन। इसके लेखक कौन है? तो द लिविंग माउंटेन के जो लेखक हैं उनका नाम है, आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या है? अमिताभ घोष की पुस्तक है द लिविंग माउंटेन। किसकी पुस्तक है? अमिताभ घोष की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मरीन स्टीवर्डशिप काउंसिल MSC होना चाहिए, सॉरी यहाँ एल कन्फ्यूज है, वो थोड़ा मिस्टेक हो गई है। तो क्या है इसकी फुल फॉर्म? मरीन स्टीवर्डशिप काउंसिल ने किस राज्य को झींगा पालन हेतु 46 लाख रुपए का योगदान दिया? तो आंसर ऑप्शन नंबर सी किसे? केरल राज्य के लिए मरीन स्टीवर्डशिप काउंसिल ने केरल को झींगा पालन के लिए 46 लाख रुपए का योगदान दिया। बात आई है केरल की, तो केरल से संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। केरल में देश की सबसे युवा मेयर बनने का रिकॉर्ड वो केरल की है। देश की सबसे युवा मेयर कौन बनी है भाई? कहाँ की बनी? त्रिवंतपुरम, जो केरल की राजधानी है त्रिवंतपुरम, वहाँ की सबसे युवा मेयर बनी। और भाई केरल की ही नहीं, भारत की सबसे युवा मेयर है, इनका नाम है आर्या राजेंद्रन। ये भारत की सबसे युवा मेयर है और ये कहाँ की मेयर बनी? त्रिवंतपुरम की मेयर बनी। और भारत की सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष भी केरल से बनी है। भारत की सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष, इनका नाम है रस्मा रॉय। इनका नाम है रेशमा रॉय। इनका क्या नाम है? तो भारत की सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष का नाम है रेशमा रॉय, मिस्टेक हुई थोड़ा, रेशमा रॉय इनका ये नाम है। ये भी केरल की है। जबकि भारत की सबसे युवा मेयर, उनका नाम है आर्या राजेंद्रन, वे तिरुवनंतपुरम से हैं। और भारत की सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष वे भी केरल से हैं, उनका नाम है रेशमा रॉय है। बात केरल की आई है तो केरल से संबंधित कुछ योजनाएं देख लेते हैं कि इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योजना चला रखी है। स्मार्ट आंगनबाड़ी योजना, ये केरल सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजना है। स्मार्ट आंगनबाड़ी योजना, एक वन स्कूल वन IAS योजना, ये भी किसके? केरल की सबसे महत्वपूर्ण योजना वन स्कूल वन IAS योजना। भारत का पहला जेंडर डेटा हब भी केरल में बनाया गया है। भारत का पहला जेंडर डेटा हब केरल में बनाया गया है। कहाँ पर बनाया गया है? केरल में बनाया गया। केरल ने मछुआरों के लिए परिवर्तनम योजना भी शुरू की है। केरल ने मछुआरों के लिए परिवर्तनम योजना भी शुरू की थी। केरल ने मछुआरों के लिए यानी परिवर्तनम योजना। चौथा ग्लोबल आयुर्वेद महोत्सव केरल के कोच्चि में आयोजित किया गया था। चौथा ग्लोबल आयुर्वेद महोत्सव केरल के कोच्चि में आयोजित किया गया था। केरल के कोच्चि में, कहाँ पर? केरल के कोच्चि में आयोजित किया गया था। केरल का पहला मेगा फूड पार्क पलक्कड़ में बना है। केरल का पहला मेगा फूड पार्क पलक्कड़ में बना है। बात केरल है। केरल 1 नवंबर सन 1956 को बना था। कब बना था? 1 नवंबर सन 1956 को। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। आरिफ मोहम्मद खान ये केरल के राज्यपाल हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन केरल के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कोलकाता उच्च न्यायालय के कार्यवाहक न्यायाधीश कौन बने हैं? तो हाल ही में कोलकाता उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने हैं। या आंसर ऑप्शन नंबर बी, न्यायमूर्ति राजेश बिंदल कोलकाता उच्च न्यायालय है, इसके मुख्य कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने हैं। कौन? राजेश बिंदल। इन्होंने TB राधाकृष्णन TBN इनका स्थान लिया, इनका कार्यकाल पूरा हो गया। TBN राधाकृष्णन जो पहले कोलकाता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, TBN राधाकृष्णन, उनका स्थान लिया राजेश बिंदल ने और ये कार्यवाहक बने। कोलकाता हाईकोर्ट की स्थापना सन 1862 में की गई थी। कोलकाता हाईकोर्ट की स्थापना। कोलकाता हाईकोर्ट की खंडपीठ कहाँ पर है? तो पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में कोलकाता हाईकोर्ट की खंडपीठ है। कोलकाता हाईकोर्ट के अंतर्गत दो वो आते हैं राज्य, एक तो पश्चिम बंगाल आता है और एक आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी कोलकाता हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय पर्यटन वित्त निगम ने किस शहर में स्कूल ऑन व्हील्स नामक पहल शुरू की है? तो हाल ही में भारतीय पर्यटन वित्त निगम ने किस शहर में स्कूल ऑन व्हील्स नामक पहल शुरू किया? तो आंसर ऑप्शन नंबर सी, कहाँ पर? भुवनेश्वर में शुरू की है। इस पहल के तहत बेघर बच्चों तथा गरीब बच्चों को कोविड संबंधी जानकारी और शिक्षा, भोजन, चिकित्सा सहायता दी जाएगी। ये भुवनेश्वर में की गई। भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है। भुवनेश्वर में बिंदु सागर झील है जो हाल ही में
चर्चा में रही थी। भुवनेश्वर में एक बिंदु सागर झील है जो हाल ही में चर्चा में रही थी। भुवनेश्वर में विश्व कौशल केंद्र बना है सिंगापुर की मदद से। विश्व कौशल केंद्र बना है, भुवनेश्वर में बना है विश्व कौशल केंद्र। बात आई उड़ीसा की, तो उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल सन 1936 को की गई थी। उड़ीसा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल हैं और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। उड़ीसा में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बन रहा है। कहाँ पर? राउरकेला में बनेगा। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम उड़ीसा के राउरकेला में बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एनजेक दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो हाल ही में एनजेक जो दिवस है किस तिथि को मनाया गया? ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 25 अप्रैल को। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 25 अप्रैल को मनाया है एनजेक। थोड़ी मिस्टेक हो गई है, ANZAC एनजेक ये होना चाहिए, थोड़ा मिस्टेक टाइप की में। एनजेक की फुल फॉर्म क्या है? ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड आर्मी कोर्प्स। ये एक दिवस होता है जिसकी फुल फॉर्म है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड आर्मी कोर्प्स। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड देश इस दिवस को मिलकर बनाते हैं और इस दिवस में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के जो सैनिक शहीद हुए हैं यानी युद्ध में या किसी भी संघर्ष में, उनकी याद के लिए प्रत्येक वर्ष 25 अप्रैल को ये दिवस मनाया जाता है। बात आई है ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है और न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। और न्यूजीलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? तो जकिंडा आर्डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका ने किस शहर को 51वां राज्य बनाने का बिल पास किया? यानी बिल पारित किया है। अमेरिका किस शहर को अपना 51वां राज्य बनाने की बात कर रहा है? तो आंसर ऑप्शन नंबर है वाशिंगटन DC जो अमेरिका की राजधानी है, उसे अमेरिका एक नया राज्य बनाने की बात कर रहा है। इससे पहले अमेरिका में 50 राज्य थे और 50वां राज्य कौन सा था? हवाई द्वीप। ये 50वां राज्य था हवाई द्वीप और ये सन 1960 को बना था। और 51वां राज्य बनाने की बात की जा रही है वाशिंगटन DC की जो अमेरिका की राजधानी है। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडन है जो 46वें नंबर के हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? तो कमला हैरिस हैं जो 49वें नंबर की हैं। अमेरिका में भारतीय राजदूत कौन है? तरनजीत सिंह संधू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने किस वर्ष तक 17 मिलियन टन सरसों उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो हाल ही में भारत सरकार ने किस वर्ष तक 17 मिलियन टन सरसों के उत्पादन का लक्ष्य रखा है? आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2025-26 तक ये लक्ष्य रखा गया भारत सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने 1 लाख रुपए तक ऋण के लिए शून्य ब्याज फसल योजना लॉन्च की है? शून्य ब्याज फसल योजना लॉन्च की है। ये योजना क्या है कि कोई भी किसान जो हमारा 1 लाख रुपए तक का ऋण ले सकता है, उससे कोई भी ब्याज नहीं लिया जाएगा उस पर। ये योजना है आंध्र प्रदेश ने शुरू की है। किसने? आंध्र प्रदेश ने शुरू की है। आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य है जिसमें 5 उप मुख्यमंत्री बनाए गए। 5 उप मुख्यमंत्री बनाए गए किसमें? आंध्र प्रदेश में पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य है जिसकी 3 राजधानी है। आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य है जिसकी 3 राजधानी। 3 कौन कौन सी राजधानी आंध्र प्रदेश की है? तो एक कार्यकारी राजधानी विशाखापट्टनम है, यानी कि एग्जीक्यूटिव अर्थात कार्यकारी राजधानी विशाखापट्टनम है। जुडिशियल अर्थात न्यायिक राजधानी कुरनूल है। और जी लेजिस्लेटिव अर्थात विधायी राजधानी अमरावती है। विधायी राजधानी अमरावती है। आंध्र प्रदेश से संबंधित कुछ अन्य फैक्ट देख लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश से संबंधित कुछ अन्य फैक्ट देख लेते हैं। तो मासिक धर्म के लिए स्वच्छता कार्यक्रम चलाया था आंध्र प्रदेश की सरकार ने। जो मासिक धर्म होता है उसकी को बढ़ावा दें, उसको बढ़ावा देने के लिए स्वच्छ कार्यक्रम चलाया था आंध्र प्रदेश के जो राज्यपाल हैं उन्हें, जिनका नाम है आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन को कलिंग पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो जगनमोहन रेड्डी। ये जगनमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जिन्हें स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर चुना गया था। स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर चुना गया था। आंध्र प्रदेश ने दिशा नामक कानून बनाया महिलाओं की सुरक्षा के लिए। दिशा नामक कानून लाया है आंध्र प्रदेश की सरकार द्वारा लाया गया है, भारत का लाया गया है। और आंध्र प्रदेश के जो वो हैं इनके मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है जगनमोहन रेड्डी। इन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक पोर्टल भी लॉन्च किया था जिसका नाम था आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं क्या नाम उनका? जगनमोहन रेड्डी। इन्होंने दिशा पोर्टल भी लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने लीग कप फुटबॉल टूर्नामेंट को जीता है? तो हाल ही में किसने लीग कप फुटबॉल टूर्नामेंट को जीता है? आंसर ऑप्शन नंबर बी, किसने? मैनचेस्टर सिटी। एक ये फुटबॉल क्लब है इसने लीग कप फुटबॉल टूर्नामेंट को जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में गूगल ने किस देश को 135 करोड़ रुपए वित्त पोषण दिया है? तो हाल ही में गूगल ने किस देश को 135 करोड़ रुपए का वित्त पोषण दिया है? ये दिया भारत को दिया है। कोरोना से लड़ने के लिए गूगल ने 135 करोड़ रुपए का वित्त पोषण। गूगल के सीईओ कौन है? तो सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी ने भारत में दुनिया का सबसे बड़ा दोपहिया चार्जिंग नेटवर्क स्थापित किया है? तो ये किस कंपनी ने स्थापित किया है? तो आंसर ऑप्शन नंबर सी, किसने? ओला नामक कंपनी ने स्थापित किया। ओला कंपनी की स्थापना 3 दिसंबर सन 2010 को की गई थी। ओला का मुख्यालय मुंबई में है, ओला जो हमारी कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जगदीश खट्टर का निधन हो गया, वह किस कंपनी के प्रबंध निदेशक थे? तो हाल ही में जगदीश खट्टर का निधन हो गया, वे वर्तमान में किस कंपनी के एमडी अर्थात प्रबंध निदेशक थे? तो वे थे आंसर ऑप्शन नंबर सी, मारुति सुजुकी जो गाड़ी बनाने वाली कंपनी है, इसके एमडी अर्थात प्रबंध निदेशक थे जगदीश खट्टर। मारुति इंडियन कंपनी है, सुजुकी जापान की कंपनी है। इसके अतिरिक्त जॉन कॉनराडस का भी निधन हो गया, ये प्रसिद्ध तैराक थे। जॉन कॉनराडस, इनका भी निधन हो गया, ये प्रसिद्ध तैराक थे। और वामन भोसले का निधन हो गया, ये प्रसिद्ध अभिनेत्री थी। वामन भोसले, इनका भी निधन हो गया, ये प्रसिद्ध अभिनेत्री थी। अरविंद कुमार का निधन हो गया। अरविंद कुमार का बहुत बड़े भाषाविद थे और इन्हें लोग बर्ड स्मिथ के नाम से भी जाना जाता था, इन्हें बर्ड स्मिथ के नाम से पुकारते थे लोग अरविंद कुमार को। शब्दकार अरविंद कुमार का भी हाल ही में निधन हो गया। गुजराती कवि दादू दान गढ़वी का निधन हो गया, इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी मिला हुआ था। गुजराती कवि दादू दान गढ़वी, इनका भी निधन हो गया। करुणा शुक्ला का निधन हो गया, पूर्व भाजपा सांसद करुणा शुक्ला और वर्तमान में छत्तीसगढ़ समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष थी करुणा शुक्ला, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।